हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजीत यादव और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऊबर सजेस्ट का ट्यूटोरियल बताऊंगा प्रॉपर। जो ऊबर सजेस्ट का प्रीमियम टूल है, मैं उसको आज पूरा एक बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारा कुछ बताऊंगा कि कैसे आप इस टूल को यूज कर सकते हैं अपनी एसईओ स्ट्रेटेजी बिल्ड करने के लिए और अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक बूस्ट कर सकते हैं। तो जानने के लिए ये वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आपको इसका प्रीमियम वर्जन के बारे में बता रहा हूँ। फ्री वर्जन में क्या है आपको कि बहुत सारी कम सुविधाएं हैं, आपको कम सर्विसेज वहाँ पे हैं। 3 to 4 टाइम्स अगर आप सर्च करोगे उसके बाद वो पेड हो जाता है, वो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि प्रीमियम का आपको एक प्रॉपर डिटेल ट्यूटोरियल बना के देता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए अगर आप ये टूल यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ये टूल काफ़ी चीज़ों का मिक्सर। अगर आप देखोगे ना कि मार्केट में जो बड़े बड़े टूल्स है लाइक एसईएम रश आपका हो गया, एचरेफ हो गया, कीवर्ड टूल डॉट आई हो गया, तो डिफरेंट टूल का एकदम मिक्सअप करके इन्होंने इस टूल को बनाया ऊबर सजेस्ट को। तो इसके अंदर काफी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को, तो यहाँ पे क्या जैसे एसईएम रश वगैरह के अंदर फीचर्स दिया रहता है, या आपने एचरेफ अगर आप यूज किया हुआ है प्रीमियम, तो वहाँ पे फीचर दिया रहता है कि आप अपने वेबसाइट के प्रोजेक्ट्स बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप मिनिमम 5 प्रोजेक्ट्स बना के आप रख सकते हैं और उनको देख सकते हैं प्रॉपरली कि उनकी साइट्स की प्रॉपर टाइम टू टाइम रैंकिंग क्या है, किस कीवर्ड्स की रैंकिंग ड्रॉप हुई है, किस कीवर्ड्स की रैंकिंग अप गई। तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बना के रख सकते हैं, वहां से इजीली चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड चीज जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं वो है आपका एसईओ ऑडिट सेक्शन। ऑडिट सेक्शन में क्या होगा कि आपकी वेबसाइट की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या चीज की कमियां हैं, क्या टेक्निकल पॉइंट्स कम है, क्या इंटरनल लिंक्स की प्रॉब्लम है या बैकलिंक की प्रॉब्लम है, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ दिखाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लेट सपोज एक वेबसाइट है seo.com, मैं इसको डाल दिया और उसको सर्च पे क्लिक कर दिया। तो अभी टाइम लेगा। अब क्या होता है कि किसी भी चीज का जब आप ऑडिट करते हो तो ये काफी ज्यादा टाइम लेता है, उसका डिटेल निकालता है एक तरीके से। तो ये पार्ट काफी ज्यादा टाइम लेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें मिल जाएगी। इसमें आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे डिटेल्ड मिल जाएंगी कि आप ऑडिट में आपके इस पेज पे कंटेंट आपका कम है, या इसका टाइटल की लेंथ कम है, या आपका ये इतने पेज हैं जिनका कंटेंट डुप्लीकेट है, या इस पेज के अंदर में आप रोबोट टेक्स्ट जो टैग होता है वो लगा है नहीं लगा हुआ है। तो काफी सारी यहाँ पे आपको एक डिटेल वर्जन में इसको आपको दिखाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं अभी 1% हुआ है, तो ये काफी ज्यादा टाइम लेगा। तो मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा ऐसे ऑडिट वाला पार्ट। और सेकंड पार्ट पे हम लोग मूव कर लेते हैं जो है आपका कीवर्ड्स वाला। मेरा मानना ये है कि अगर आपको कीवर्ड सर्च करनी आ गई एसईओ के अंदर में, तो आप 50 से 60% गेम आप वहीं पे विन कर लेते हैं। क्योंकि कीवर्ड रिसर्च ऐसी चीज है जो वहाँ पे आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी करते हैं, कीवर्ड्स के गैप देखते हैं, कंटेंट गैप देखते हैं, और आप अपने कॉम्पिटिटर्स की साइट देखते हैं कि हाँ आप इनसे ऊपर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। तो वहाँ पे आप काफी कुछ चेक करते हैं जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं। तो इसलिए कीवर्ड रिसर्च एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम कीवर्ड ओवरव्यू में जाते हैं। कीवर्ड ओवरव्यू में हमें कोई भी कीवर्ड अगर चेक करना है, तो लेट सपोज हमने यहाँ पे चेक कर लिया एसईओ। एसईओ कीवर्ड डाल के और आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है कि आप किस लैंग्वेज में उसको सर्च कर रहे हैं। और उसके बाद आपको लोकेशन सर्च करनी है। तो जैसे मैं इंडिया के लिए सर्च कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो अब यहाँ पे ही बता रहा है कि जो कीवर्ड का वॉल्यूम है वो आपका 1,10,000 है। तो यहाँ पे बता रहा है कि इसका वॉल्यूम काफी ज्यादा हाई है, काफी ज्यादा लोग इसको सर्च कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको एसईओ डिफिकल्टी बता रहा है। जैसे आप अगर आपने एचरेफ यूज किया होगा तो इसके अंदर भी कीवर्ड डिफिकल्टी बताता है कि इस कीवर्ड पे कितना आसान है रैंक करना है, कितना आसान रैंक नहीं करना। तो यहाँ पे इसका 100 में से जो स्कोर है वो 65 दिखा रहा है आपका। तो ये काफी ज्यादा हाई कीवर्ड है। मतलब यहाँ पे रैंक करने के लिए आपको काफी सारी बैकलिंक चाहिए, या फिर आपकी साइट की अथॉरिटी काफी ज्यादा हाई होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आपको जो पेड की डिफिकल्टी हो रही है वो दिखा रहा है कि अगर आप इस कीवर्ड के लिए एड्स रन करते हैं तो कितना ज्यादा डिफिकल्ट। तो यहाँ पे आपको वो चीज पॉइंट शो कर रहा है। यहाँ पे आपको सीपीसी भी दिखा रहा है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स पे सीपीसी कितनी है, कॉस्ट पर क्लिक कितनी है इसकी। तो आई थिंक आपको जो कीवर्ड आइडियाज वाला ये सेक्शन है ये समझ में आ गया होगा। इवन आप यहाँ से चीजों को प्रॉपरली इंपोर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से इवन आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके अपने एक्सेल में पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं प्रॉपरली। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑल करेंगे तो ये शीट आपकी एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी, जिसको आप यूज कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में। तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। इवन आप यहाँ पे इनके उन्होंने फिल्टर भी दिए हैं कि इस कीवर्ड को इंक्लूड करना है या इस कीवर्ड को एक्सक्लूड करना है। इवन आपको वॉल्यूम के हिसाब से फिल्टर आउट करने हैं। एसईओ डिफिकल्टी आपको चेक करनी है, हार्ड, मीडियम और इजी। साथ में यहाँ पे आप कस्टम भी डाल सकते हैं कि इतने से इतने डिफिकल्टी के बीच में जो कीवर्ड्स है वो शो करे। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है। इतना डिटेल फीचर इवन मेरे ख्याल से आपको एचरेफ में भी नहीं दिया हुआ है। तो एचरेफ से भी अच्छा इन्होंने ट्राई आउट किया है। पर मैं रिकमेंड एचरेफ आपको ही करूंगा क्योंकि एचरेफ काफी एडवांस लेवल का टूल है। अगर आप बिगिनर लेवल के तो आपको ऊबर सजेस्ट ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये सस्ता है उसके कंपैरिजन में, और आप यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग करियर के डेज में अपना। उसके बाद क्या है, कीवर्ड्स बाय ट्रैफिक। तो कीवर्ड्स बाय ट्रैफिक का मतलब क्या होता है कि आप अपनी साइट या कॉम्पिटिटर की साइट जब यहाँ पे डालेंगे और साथ में उसकी लैंग्वेज और कंट्री सेलेक्ट करके जैसे ही सर्च करेंगे तो उसके जो भी टॉप पेजेस होंगे
जहाँ से उसको ट्रैफिक आ रहा होगा, जो टॉप पेजेस होंगे आपके कीवर्ड्स के हिसाब से, वो यहाँ पे आपको शो कर देगा कि किस किस पेज पे कितना ट्रैफिक आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि इंडिया सिलेक्टेड है, तो इंडिया पे दिखा रहा है आपके कि किस पेज पे इसके सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि एस्टिमेट 1600 बंदे आ रहे हैं आपके एसईओ क्राफ्ट कंपनी, मतलब इसका जो मेन होम पेज है, रूट पेज है, वहां पे आ रहे हैं। उसके बाद इस कीवर्ड को सर्च करके कंपनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसको सर्च करके 359 बंदे आ रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट आपको यहाँ पे कीवर्ड्स शो कर रहा है कि इन कीवर्ड्स को यूज करके लोग इस वेबसाइट पे आ रहे हैं। तो इसका यूज आप कर सकते हैं कॉम्पिटिटर की साइट को एनालाइज करने के लिए, कि कॉम्पिटिटर की साइट से आपको कुछ टॉपिक का आइडिया मिल जाए कि आपने कौन सा टॉपिक कवर नहीं किया जहां से उसको ट्रैफिक आ रहा है और आपको नहीं आ रहा है। और इवन आप अपने पेजेस को भी चेक कर सकते हैं जिनकी रैंकिंग, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, जिन कीवर्ड्स की रैंकिंग 9 पोजीशन है, 6 पोजीशन है, तो आप इस पे थोड़ा सा कंटेंट और ऐड करा के, इसको थोड़ा सा और अच्छा लिख के, इसकी जो पोजीशन है वो 6 से 4 हो सकती है, 3rd हो सकती है। तो यहाँ से इस चीज को क्या बोलते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स बोलते हैं। अगर आप किसी वेबसाइट पे काम करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपको इन कीवर्ड्स पे काम करना चाहिए जिनकी रैंकिंग आपकी टॉप 10 में है। तो आप उनको इम्प्रूव करके टॉप 5 के अंदर लेके आए, जिससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट दिखने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या हो गया, सिमिलर वेबसाइट। तो सिमिलर वेबसाइट ये काइंड ऑफ जैसे स्पाइफू, अगर टूल का नाम आपने सुना होगा, तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस के लिए प्रॉपर्ली यूज होता है। तो यहाँ पे आपको ये शो कर देगा कि इस आपकी साइट से रिलेटेड कौन सी डिफरेंट साइटें हैं जहाँ पे सेम टाइप का ट्रैफिक आ रहा है। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं नील पटेल, moz.com, HubSpot.com, सर्च इंजन जनरल, वेब एफएक्स, SEO.com, तो ये सारे आपके कॉम्पिटिटर हैं। क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे कॉम्पिटिटर का नाम SEO.com डाला है, तो इससे रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटर होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं हर कॉम्पिटिटर का आपको यहाँ पे ट्रैफिक भी दिखा रहा है मंथ वाइज मंथ, कि किसका ट्रैफिक कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कीवर्ड्स की गैप भी दिखा रहा है कि किन टॉपिक्स पे आपने कवर नहीं किया और किन टॉपिक्स पे उन्होंने कवर किया हुआ है। कॉमन टॉपिक्स दिखा रहा है कि जो आपसे और दूसरे कॉम्पिटिटर से मैच खा रहे हैं। ठीक है, एस्टिमेटेड ट्रैफिक के साथ यहाँ पे आपको बैकलिंक्स भी दिखा रहा है कि ओवरऑल उस साइट्स पे कितनी रूट बैकलिंक्स बनी हुई है, मेन साइट के लिए कितनी बैकलिंक्स बनी हुई टोटल। तो यहाँ से आपको एक अच्छा इंसाइट मिल जाएगा कि आप जब डिसीजन बनाएंगे तो आपको एक अच्छा डाटाबेस डिसीजन बना सकते हैं। तो आई थिंक ये जो सिमिलर वेबसाइट वाला जो सेक्शन है ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देख लेते हैं कंटेंट आइडियाज। कंटेंट आइडियाज क्या है कि आप यार जब एसईओ टॉपिक मैंने डाल दिया और सर्च कर दिया इंडिया रिलेटेड, तो यहाँ पे शो करेगा कि डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट को, जैसे अगर आपने यूज किया होगा एक टूल है जिसका नाम है आपका बज़सूमो। बज़सूमो में क्या होता है कि जो टॉपिक आपसे रिलेटेड है सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा वो शेयर हुए हैं, उनकी लिस्ट वो शो करता है। तो सेम वही चीज यहाँ पे ये शो कर रहा है आपको कंटेंट आइडियाज के अंदर में, कि एसईओ से रिलेटेड ऐसे कंटेंट जो सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा शेयर हुए हों। जैसे आप ये देख रहे हैं पर्टिकुलर जो ये वेबसाइट है, इंस्टाग्राम का ही पेज है, एसईओ से रिलेटेड नहीं है। इवन ये आप देख रहे हैं इंडीड.com आपकी जो शेयर हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, वो शेयर हुई है आपकी 5,67,381 टाइम। तो ये बहुत ही अच्छा होता है कि यहाँ से आप पता लगा सकते हैं किस टाइप का कंटेंट आपको कवर करना चाहिए और किस टाइप का कंटेंट आपको कवर नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब चीजें आपकी सोशली वायरल होती हैं तो आपको काफी सारा ट्रैफिक आ रहा होता है सोशल मीडिया के रेफरल से, और साथ में काफी काफी टाइम लोग आपको लिंक भी कर देते हैं। तो ये आप यहाँ से भी कंटेंट आइडियाज निकाल सकते हैं कि किस टाइप का कंटेंट आपको लिखवाना चाहिए जो सोशल मीडिया पे ज्यादा वायरल होगा। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। और चलिए इसके बाद ट्रैफिक का सेक्शन देख लेते हैं। ट्रैफिक का सेक्शन क्या है, जो सेम चीज यहाँ पे अभी कीवर्ड्स में दिखा रहा था आपके कि ट्रैफिक दिखा रहा था आपको कीवर्ड वाइज, यहाँ पे आप दिखाएगा कि टॉप पेजेस। अब क्या होता है कि पर्टिकुलर एक पेज से डिफरेंट कीवर्ड टारगेट हो जाते हैं आपके। जैसे आपने एसईओ के बारे में लिखा है, उसके अंदर आपने टाइप ऑफ एसईओ भी लिखा है, एसईओ फुल फॉर्म भी लिखा है। तो जब आपका कीवर्ड रैंक कर रहा होता है, मतलब जब आपका पेज रैंक कर रहा होता है, तो मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए वो रैंक कर रहा होता है, तो मल्टीपल कीवर्ड से आपको ट्रैफिक आ रहा होता है। तो यहाँ पे ये आपको शो करेगा कि टॉप पेजेस बाय ट्रैफिक, कि किन किन पेजेस से आपके कॉम्पिटिटर को ट्रैफिक आ रहा है, हाईएस्ट ट्रैफिक आ रहा है। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि इनका जो ब्लॉग का सेक्शन है वहां पे इनको सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, एस्टिमेटेड 323 का जो ट्रैफिक आ रहा है। उसके बाद 275 का ट्रैफिक आ रहा है। हाउ डू आई चूज अ डोमेन बिटवीन .com.org। तो यहाँ पे डिफरेंट पेजेस आपको दिख जाएंगे, इवन अपनी साइट्स के भी और कॉम्पिटिटर के साइट्स के भी। और इवन आप यहाँ से ही चेक कर सकते हैं कि कंट्री वाइज किस पेजेस पे आपके सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आप सीपीसी आपकी साइट्स अगर आपने फॉरेन में यूएस बेस्ड टारगेट की, तो आप चेक कर सकते हैं कि यूएस में आपके कितने कीवर्ड्स रैंक हो रहे हैं या फिर इंडिया में कितने कीवर्ड्स रैंक हो रहे हैं। तो यहाँ से आप टॉप पेजेस निकाल सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के भी, और जो चीज आपने वहाँ पे कवर नहीं की होगी आप वहाँ से आइडिया लेके आप खुद भी कवर कर सकते हैं। और इवन आप अपने पेजेस को भी देख सकते हैं जहाँ पे आपका कंटेंट कम है और वहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा आ रहा है, तो आप थोड़ा सा कंटेंट और ऐड अप करा के और बूस्ट हो जाएंगे कीवर्ड्स आपके काफी सारे। तो आप यहाँ से इन चीजों का एस्टिमेटेड आइडिया लगा सकते हैं। उसके बाद चलिए समझ लेते हैं हम लोग बैकलिंक के सेक्शन को। बैकलिंक के सेक्शन में क्या है, यहाँ पे
यहाँ पे आपको फर्स्ट सेक्शन में आपको शो करेगा कि बैकलिंक आपकी ओवरऑल कितनी बनी हुई है। तो SEO.com जो साइट है, यहाँ पे इनकी जो डोमेन अथॉरिटी वो 55 है, ये 100 में से शो कर रहा है आपको 55 डोमेन अथॉरिटी है। और जो यहाँ पे रेफरिंग डोमेन है, रेफरिंग डोमेन जो शो कर रहा है टोटल, वो शो कर रहा है आपकी 46,028। तो रेफरिंग डोमेन क्या होती है कि डिफरेंट साइट से जो डोमेन से आपको लिंक आ रहा होता है वो यहाँ पे होता है रेफरिंग डोमेन। हो सकता है कि आपको एक साइट से 2 बार लिंक मिली हो तो वो उसको एक ही काउंट करेगा। हो सकता है किसी एक साइट से आपको 5 बार लिंक मिली तो वो इसको भी स्टिल एक काउंट करेगा। तो इसको 46,000 डिफरेंट साइट से बैकलिंक मिली हुई है। और यहाँ पे अभी टोटल बैकलिंक शो कर रहा है कि अगर आपको एक साइट से 5 बैकलिंक भी मिली तो 5 बैकलिंक्स को काउंट कर रहा है। तो टोटल इनके वेबसाइट पे 21 लाख से भी ज्यादा बैकलिंक्स बनी हुई है। तो बहुत ही ये अच्छे नंबर्स हैं। और यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि कितने जो टोटल बैकलिंक्स है आपके 21 लाख, उसमें से कितनी सारी बैकलिंक जो आपकी नो फॉलो और डू फॉलो है। तो इतनी आपको शो कर रहा है कि नो फॉलो है, बाकी जो बची वो डू फॉलो है। और साथ में ये ओवर टाइम दिखाएगा कि आपके हर मंथ वाइज मंथ आपके कितनी बैकलिंक्स बनी है और रेफरिंग कितनी है कितनी नहीं है। तो इस साइड से ये आपको ओवरऑल डाटा दिखा रहा है 1 ईयर का एस्टिमेशन कि इनका यहाँ तक एकदम नॉर्मल था। उसके बाद इनके जो नंबर ऑफ बैकलिंक्स हैं वो बनना कम हो गए हैं। तो यहाँ पे आप ये डाटा देख सकते हैं। प्लस आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कब आपकी बैकलिंक मिली, आपको किस दिन आपकी बैकलिंक लॉस्ट हुई। तो आप कभी कभी ये भी चेक कर सकते हैं कि आप आउटरीच कर सकते हैं, जो बैकलिंक आपकी रिमूव हुई हो कि किसने रिमूव करी है, तो आप उनको आउटरीच कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं ईमेल के थ्रू कि वो उन्होंने जानबूझ के हटाई है या फिर गलती से हट गई है। तो ये चीजें भी एक बैकलिंक लेने का तरीका है। तो ये चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ। और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं ओवरऑल आपको जो बैकलिंक्स मिली है उनका एंकर टेक्स्ट क्या है, जो ज्यादातर आपका जो एवरेज एंकर टेक्स्ट मिल रहा है आपको किस नाम से मिला है। तो एंकर टेक्स्ट बहुत ही ज्यादा मैटर करता है आपको बैकलिंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना एंकर टेक्स्ट आपको आपकी डोमेन नेम का मिलेगा तो उतना ज्यादा आपके लिए रेलेवेंट होगा, उतना ज्यादा आप जो सर्च टर्म होती है उस पर हायर रैंक कर रहे होते हैं। तो आपको ट्राई करना है जैसे ये जो चाइनीज टाइप की बैकलिंक्स होती है ना उनको रिमूव कर देना है। इस टाइप की बैकलिंक्स को आपको नहीं रखना है। तो आप ये देख रहे हैं कि आपको किस पेज से कहाँ पे कितनी बैकलिंक्स आ रही हैं। तो ये सारा डाटा यहाँ पे आपको नीचे शो कर रहा है। और उसके बाद यह है आपको बैकलिंक अपॉर्चुनिटी। बैकलिंक अपॉर्चुनिटी में क्या है कि आप यहाँ पे अपने कॉम्पिटिटर की साइट डाल सकते हैं और सर्च करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि आपके पास बैकलिंक की अपॉर्चुनिटी क्या है। लेट सपोज कि आपको 2 बैकलिंक मिली फॉप से और उसको 5 बैकलिंक मिली फॉप से, ठीक। तो आपको दिखा देगा कि 3 बैकलिंक्स का जो डाटा है आप 3 बैकलिंक्स यहाँ से भी ले सकते हैं या इस टाइप के कंटेंट लिखवा के आप ले सकते हैं। तो ये हो जाता है बैकलिंक का जो गैप वाला सेक्शन है वो हो जाता है। तो यही चीज थी। और बाकी तो यहाँ पे अकाउंट बिलिंग और ये उन्होंने अपनी सर्विसेज बेची हुई है उसी के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और भी ऐसे SEO और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स देखने के लिए। धन्यवाद।